बच्चों, आज की ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स बताऊंगी जो इस बारिश के मौसम में आपको बेहद काम आएंगी। अक्सर कई बार ऐसे प्रॉब्लम आती हैं, कई ऐसे नुकसान हो जाते हैं, तब समझ नहीं आता इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। लेकिन आ गए हो ना अपनी माँ के पास, तो बताती हूँ उन अमेजिंग ट्रिक्स को जिन्हें आप जरूर फॉलो करना। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। ऐसे में हम चाहते हैं बच्चों को एप्पल दे दें, और इस समय नया एप्पल भी आपको मार्केट में दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि एप्पल को जब भी हम काट कर उन्हें देते हैं तो होता यह है कि आधे घंटे में उसकी बैंड बज गई होती है। और जब उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है तो बच्चे उतनी चाह से खाते भी नहीं, और या फिर हस्बैंड को ऑफिस देना होता है। तो अक्सर ऐसा होता था मेरे साथ भी। लेकिन जब मैंने ये ट्रिक सीख ली, अब मैं भी यही ट्रिक फॉलो करती हूँ। इस एप्पल को आप एक दिन पूरा काट कर रख दोगे, तभी भी एप्पल का पीस ऐसा वाइट दिखेगा। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। तो एप्पल को मैंने लिया, एप्पल को अच्छे से धो लिया, धोने के बाद उसे पोंछ भी लिया, क्योंकि मैं अक्सर छिलका देती हूँ क्योंकि ये ताजे एप्पल है। अगर कई बार ऐसा शक होता है कि इस पर वैक्स हो, तब मैं एप्पल का छिलका हटा भी देती हूँ। आज ताजे एप्पल हैं और सीजन वाले एप्पल हैं, इसलिए मैंने इनका छिलका नहीं हटाया। अब मैंने इन एप्पल को स्लाइस में कट कर लिया। यहाँ मैंने एक बोल लिया है जिसमें 1 कप करीब पानी लिया है, थोड़ा सा नमक डाला है और नमक को पूरी तरीके से घोल दिया है। घोलने के बाद मैंने काफी सारे पीसेस तो इसी में नमक में डाल दिए, लेकिन 3-4 पीसेस को मैं अलग रखना चाहूंगी, जिससे आपको फर्क बता सकूं कि आप इसमें एप्पल रखेंगे, मतलब किसी में भी, आप बॉक्स में भी रख सकते हो, प्लेट में भी रख सकते हो, खुला भी रख सकते हो, बंद भी रख सकते हो, लेकिन एप्पल काला पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन ये जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ आपको ये एप्पल बिल्कुल फ्रेश दिखेगा, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे मैंने 5 मिनट इस नमक के पानी में रखा इस एप्पल को, उसके बाद सादे पानी से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैं ऐसे साफ कपड़े से पोंछ रही हूँ, पेपर नैपकिन से भी पोंछ सकते हो। उसके बाद जब आप इसे टिफिन में दोगे तो जैसा आपने भेजा है वैसा ही आपको एप्पल मिलेगा, ये मुझे पता है। तो मेरा ये प्रैक्टिकली किया हुआ ट्रिक है, तो आप भी इसे फॉलो कीजिए। और जो ये अलग से रखा हुआ है एप्पल, इसकी हालत क्या हो गई है मैं आपको दिखा रही हूँ, तो फर्क आप अपने आप देख पाएंगे। आप ये ट्रिक अपनाएंगे तो आपको बेहद पसंद आएगी। और हाँ बच्चों, चैनल पर अगर नए आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं दूसरी ट्रिक को देखने। महंगाई का जमाना है, जो टमाटर अभी 60-70 रुपए किलो मिल रहे हैं, थोड़े दिनों में आपको 200 रुपए किलो मिलेंगे, और कभी कभी तो टमाटर मिलेंगे नहीं। टमाटर का मिलना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? हम काम तो चला सकते हैं, पर नहीं। आने वाले दिनों में सावन के त्योहार आ रहे हैं। सावन के महीने में बहुत सारे लोग टमाटर ही खाते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते। ऐसे में हम इन टमाटरों को याद करते हैं। वैसे टमाटर का कैसे पाउडर बनाया जाए, कैसे हम टमाटर को स्टोर करके रखें, मैंने बहुत सारे ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए। लेकिन आज जो तरीका आपको बता रही हूँ, ना तो आपको पाउडर बनाने की जरूरत है, ना कुछ गैस जलाने की जरूरत है। बस ये छोटी सी ट्रिक को अगर आप समझ गए तो यकीनन मुझे याद जरूर करोगे। इस टमाटर को इस तरीके से रखो कि एज इट इज टमाटर आपको जब चाहे मिल जाए। मैंने टमाटर को पानी में नमक के साथ और विनेगर के साथ धो लिया, जिससे हमारे टमाटर के ऊपर कोई भी केमिकल हो वो निकल जाए। बस उसके बाद मैंने एक बास्केट में रख दिया है। करीब 2-3 किलो टमाटर है, मैंने और भी रखे हुए हैं। तो इस तरीके से मुझे इनका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा आप बच्चों को जरूर बताओ। ये सारा पानी फैला दो। अब ये टमाटर हैं, इनको आप चाहो तो पोंछ लो या थोड़ी देर रख दो, 1-आध घंटा, तो ये सूख जाएंगे। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, ना तो इसका पाउडर बनाना है क्योंकि धूप नहीं है, बारिश है तो पाउडर खराब हो जाएगा। अब आपको एक बास्केट में बस इसे रख देना है ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट जब आप बास्केट में रख दोगे, उसके बाद मैं बताती हूँ ये इतने पत्थर की तरह हो जाएंगे। ये देखिए, आपको मेरे फ्रीजर में दूध के आइस क्यूब भी दिख रहे हैं। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना, मेरे वीडियो आपने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट डे देखिए, ये बिल्कुल पत्थर हो गए हैं टमाटर। मैं आपको इसलिए फेंक के दिखा रही हूँ, बिल्कुल पत्थर हो गए हैं बिल्कुल। अब आप इनका क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस एज इट इज एक पॉलिथीन में डालिए और इसे फ्रीजर में रख दीजिए। जगह भी कम गिरेगी और कम से कम एक पॉलिथीन में 3 से 4 किलो टमाटर आ जाते हैं, और फ्रीजर में आसानी से आप इसे रख सकते हैं। फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में, याद रहे फ्रीजर में, जहां हम बर्फ जमाते हैं।
और जितने चाहिए फ्रिज में रख दीजिए, मतलब जैसे 2-3 चाहिए बाहर रख दीजिए पानी में या फ्रिज में रख दीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। सुबह सुबह चाहिए तो रात भर आप फ्रिज में रखिए निकाल कर, या फिर सुबह आप दोपहर में बनाना है आधा 1 घंटा पहले निकाल के रख दीजिए। जब भी चाहिए 2 या 3 वही टमाटर निकालिए, रोज वेस्ट मत कीजिए। जब आपको चाहिए भाजी के लिए, कुछ भी बनाने के लिए, दाल के लिए, तो आप क्या कीजिए, टमाटर को लाइए, पानी में रख दीजिए। कुछ सेकंड में आपको दिखेगा कि ये टमाटर जो है काफी सॉफ्ट सा हो रहा है, ऊपर से उसकी स्किन सॉफ्ट हो रही है। जैसे हम टमाटर को बॉईल करते हैं ना स्किन हटाने के लिए, वैसे ही आप इसको कट लगाइए और स्किन हटा दीजिए। बड़ा आसान हो जाएगा इसका स्किन निकालना भी। और फिर आप चाहे तो इसे ग्रेट करें, चाहे तो आप इसे ग्राइंड करें, बस थोड़ा सा रेस्ट जरूर देनी पड़ेगी इसको, जिससे सॉफ्ट हो जाए। और फिर आप उसका यूज कीजिए सब्जी में, दाल में, जिसमें भी आपको यूज करना है। छिलके के साथ भी आप कट करके यूज कर सकते हो, छिलके के बिना भी यूज कर सकते हो। मैंने अभी ये देखिए बच्चों का एक टिफिन बना रही हूँ, उसमें मुझे ग्रेट किया हुआ टमाटर चाहिए या ग्राइंड किया हुआ, तो मैंने यहाँ पर ग्रेट किया हुआ टमाटर को यूज किया है। तो बड़ी आसानी से ये ग्रेट भी हो जाता है और ग्राइंड भी हो जाता है। इस वीडियो को बच्चों आप कहाँ से देख रहे हो? आपके यहाँ बारिश आई है कि नहीं, बताइएगा जरूर। बच्चों अब चलते हैं एक नेक्स्ट ट्रिक को देखने। अक्सर इडली तो हम बनाते ही हैं और नेक्स्ट डे उस इडली का यूज भी करते हैं, या तो फ्राई करके या फिर कोई और तरीके से। लेकिन आज मुझे फ्राई करनी थी तो मुझे याद आ गई ये ट्रिक, मैंने सोचा अपने बच्चों को जरूर बताऊं। इडली जब ये रखी हुई होती हैं और हमने ऑयल में रखा तो ऑयल में चिपक भी जाती हैं, और तो और ये ज्यादा क्रिस्पी नहीं बैठती हैं या फिर ऑयली हो जाती हैं। ना ये ऑयली बनेंगी और ये क्रिस्पी भी ज्यादा बनेंगी और कढ़ाई में चिपकेंगी भी नहीं। ये तीनों परेशानियां खत्म हो जाएंगी जरा सा चावल का आटा डालने से। तो यहाँ आप चेक कर लीजिए, पहले देखा आपने, पहले वो चिपक गई थी, लेकिन अभी जब मैंने चावल का आटा डाला तो बिल्कुल नहीं चिपकी। तो ये छोटी छोटी ट्रिक आपको बेहद पसंद आएगी। क्रिस्पी कितनी हुई है इडली, और उसके बाद इन क्रिस्पी इडली के ऊपर आप थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च कश्मीरी वाला और थोड़ा सा चाट मसाला डालकर शेक करके जब बच्चों को टिफिन में दोगे या खुद चाय के साथ खाओगे तो आप मुझे याद जरूर करोगे। बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस गर्मी के मौसम में, मतलब बारिश है लेकिन गर्मी भी है, ऐसी हुमस के मौसम में अक्सर हमारा दूध फट जाता है। जब हम कोई रेसिपी बनाने जाते हैं तो मैं तो ये प्रिकॉशन लेती हूँ। अगर आपने इस प्रिकॉशन को ले लिया तो आपका दूध नहीं फटेगा, ये मुझे पता है। और खुदा न खास्ता दूध आपका फट भी जाता है तो उसे पनीर बना लीजिए, मतलब वेस्ट तो हमें करना ही नहीं है। कई बार दूध आता है, हम थोड़ा लेट हो जाते हैं उबालने में, तब हमें डर लगा रहता है कि ये दूध फट ना जाए, खासतौर से तब जब आप इस दूध में चीनी भी डाल देते हो तो फटा फटा सा हो जाए। ऐसा ना हो तो इसके लिए 1 पिंच मीठा सोडा डाल देना, जिसकी वजह से दूध बिल्कुल भी नहीं फटेगा, ये मेरी गारंटी है। बल्कि दूध आज मिल्क मेड जैसा लगने लगेगा, ये मुझे पता है, क्योंकि ये मीठा सोडा दूध को बिल्कुल प्लेन कर देता है। अब जो बता रही हूँ बच्चों आपको एक छोटी सी ट्रिक, लेकिन ये बरसों से मैं फॉलो करती आ रही हूँ। होता क्या है, कई ट्रिक्स तो हम बचपन में अपनी माँ, दादी, नानी से ही सीख लेते हैं। ये मेरी मम्मा की ट्रिक है। जैसे कि हम लोग कोई भी सब्जी, खास तौर से आलू, भिंडी, कुछ ऐसी सब्जी जो हम डीप फ्राई करते हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब हम कम तेल में आलू की सब्जी बनाने जाते हैं तो कम तेल में जैसे ही हम लोग आलू डालते हैं तो क्या होता है, वो आलू कढ़ाई से चिपक जाता है। अब कई बार घर में नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं होती। पुराने जमाने में जब नॉन स्टिक पैन नहीं होते थे ना, तो मेरी मम्मी ऐसे ही करती थी। ऑयल लिया थोड़ा सा, उसके बाद धनिया डाल दिया। धनिया डालने के बाद फौरन जब आप आलू डालोगे तो आलू बिल्कुल नहीं चिपकेगा, ये मुझे पता है। अभी तो मुझे जरा से ही डालने थे आलू, तो इससे काम हो गया। लेकिन अगर आपको ज्यादा से ज्यादा भी सब्जी बनानी है कम तेल में, तो ये ट्रिक को फॉलो जरूर करना और फिर मुझे बताना कमेंट करके कैसी लगी आपको ये ट्रिक। अब आप कोई भी सब्जी डाल रहे हो, कैसे भी आलू पक गया, क्रिस्पी भी हो गया, लेकिन चिपकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं बच्चों के टिफिन बना रही हूँ, आपको कैसे लगेंगे बताना जरूर। इन टिफिन को जरूर देखना। मैंने मसाला किचन जो दूसरा चैनल है, 5 दिन के टिफिन बनाने शुरू किए हैं, उन्हीं में से ही कुछ ट्रिक्स आपको मैं बताती जा रही हूँ। आपको पर्सनली इन सब में से ट्रिक
कौन सी अच्छी लगी बताइएगा जरूर। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो ये भी मुझे बताइए। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे बहुत सारे लोग ये जो परेशानियां झेलते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ से इस वीडियो को देखें, तो आप उन्हें भेज दीजिए।